नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले 10 तारीख को जेठ मास की 10वीं को गंगा दशहरा है। जानते हैं सभी गंगा दशहरा है, लेकिन क्या है इसके पीछे का महत्व, क्या है, कब से प्रारंभ किया गया। इसमें हमारे साथ जुड़े हैं अजय शास्त्री जी, जो कि हरिद्वार से ही बिलोंग करते हैं। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो अजय शास्त्री जी, क्या है गंगा दशहरा का महत्व, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरिहर भगवान की जय हो, हरि क्षेत्र की जय हो, गंगा मैया की जय हो जी जैसा कि आपने पूछा हमसे कि गंगा दशहरा क्या है, जी तो गंगा दशहरा के महत्व में कहना चाहता हूँ कि इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण जी आता है। इसमें कहते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को माँ गंगा मैया का हस्त नक्षत्र में आगमन हुआ, अवतरण हुआ। इसी में कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति जप, स्नान, दान इत्यादि करता है, उसके 10 महापाप का नष्ट होता है एवं सुख शांति उसको प्राप्त होती है। जो भी कष्ट का जो उसको होते हैं, जो पीड़ा होती है, माँ गंगा जी का स्नान करने से, माँ गंगा जी का दर्शन करने से, कहते हैं दर्श स्पर्श मज्जर कर पाना। अगर दर्शन हो जाए तो सबसे बड़ा लाभ ही है हमारे लिए जीवन में, स्पर्श हो जाए तो भी लाभ ही है। तो कहते हैं दर्श स्पर्श मज्जर कर पाना। तो अगर मैया गंगा के दर्शन हो जाएं, उनका का नाम आचमन हो जाए, स्नान हो जाए, तर्पण हो जाए, तो हमारे लिए बहुत लाभप्रदायक होता है। तो गंगा मैया का यही हमसे सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जितना हो सके आप दान पुण्य जप इत्यादि करें, जागरण करें, ब्राह्मण भोज करें, इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान करें, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। ऐसा कहीं नहीं है कि गंगा स्नान का ही महत्व है, जैसे कि आपने बताया कि जप करने का, दान करने का, ये भी ब्रह्म पुराण में महत्व बताया गया है। तो इनको जो गंगा का जो आगमन हुआ है, जैसा कि हर किसी को पता है कि भागीरथ जी लेके आए हैं गंगा को, क्या इसके पीछे क्यों लेके आए, ये भी एक कारण है? जी, इसका उल्लेख आपको श्रीमद् भागवत जी में मिलेगा। जी। इसमें क्या है, सगर जी के जो 60,000 पुत्र थे जी। वो ऋषि मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। तो उनके जो वंशज, जो उनके जो वंश में हुए हैं, पुत्र पौत्र आदि, उन्होंने भागीरथी गंगा को बुलाया, अवतरण करवाया कि हमारे जो पूर्वज थे उनको मुक्ति मिले। इसी कारण से माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, अवतरण हुआ, इसी कारणों से। माँ भगवती की महिमा हम बोले आप बोले ये समर्थ किसी में नहीं है, बिल्कुल। परंतु जो सूक्ष्म है, जिससे जनमानस कल्याण होगा, जिससे समाज का हित होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। माँ भगवती गंगा से हमें ये प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि परोपकार करें। माँ भगवती भगवान विष्णु के कमंडल में थी, सृष्टि में सागर के पुत्रों के उद्धार के हेतु धरती पे आई। जो व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन माँ भगवती की का दर्शन नहीं कर पा रहा, वो घर बैठे ही संकल्प करे कि मैं समाज में उन लोगों का सहयोग करूंगा, उन लोगों का सहयोग करूंगा जिनको सख्त जरूरत है सहयोग की। मैं किसी से जातिगत और वर्ण व्यवस्था के अंदर कोई द्वेष नहीं रखूंगा। परोपकार की भावना ही हमें यह पाठ सिखाती है, और सच्चे मायने में, सही मायने में गंगा दशहरे का यही अर्थ है कि हम समाज से प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जी, बोल गंगा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।